नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पूरे बिहार में तेज वज्रपात के साथ ही भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है और लगभग सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, दरअसल मानसून की ट्रफ रेखा अहमदाबाद, इंदौर, औरंगाबाद, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ गुजर रहा है और जिसके कारण बिहार में लगातार बारिश हो रही है। और बिहार के जिन जिलों में आज सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। इन जगहों पर आज सबसे ज्यादा खतरा है। यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया गया है और साथ ही बिहार के बक्सर, रोहतास और अरवल में एक दो स्थानों पर भारी से भारी बारिश के साथ वज्रपात को लेकर भी चेतावनी दी गई है। और साथ ही कहा जा रहा है कि बिहार में अगले 4 दिनों तक ऐसी ही बारिश होने वाली है। बिहार में खाद की भारी किल्लत। नालंदा में आक्रोशित लोगों ने एएसआई को लाठी डंडे से पीटा तो तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। बिहार में खाद की किल्लत को लेकर अलग अलग जिलों से लगातार खबरें सामने आ रही है और खेती के इस मौसम में किसानों के लिए खाद और यूरिया की उपलब्धता एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो रही है। और आलम तो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में खाद की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। बिहार में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं और जगह जगह समय समय पर आंदोलन किया जा रहा है। और नालंदा में तो गुस्साए किसानों ने एएसआई को लाठी डंडे से पीट दिया है और इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। और जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खाद की किल्लत पर सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि नालंदा जिले के इस्लामपुर बाजार में खाद को लेकर मंगलवार को किसान सड़क जाम करके हंगामा कर रहे थे और इसी समय एक व्यक्ति ने एएसआई को डंडे से पीट दिया। एएसआई वहां पर लोगों को समझाने पहुंचे थे लेकिन उन पर ही लोगों ने जमकर लाठियां बरसा दी और इस मामले में अब तक आरोपी लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हंगामा करने के आरोप में कुल 75 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिसमें 25 महिलाएं शामिल है। तो इधर तेजस्वी यादव ने वीडियो को ट्वीट करते हुए बिहार सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में खाद की भारी किल्लत के चलते किसान आक्रोशित हैं। वीडियो डबल इंजनधारी सरकार के ट्रबलकारी मुख्यमंत्री जी के गृह जिला नालंदा का है और बीजेपी जदयू सरकार से किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार, छात्र, गरीब सब त्रस्त हैं। जनता में इतना आक्रोश है कि मंत्री घर से निकलते ही नहीं हैं। बिहार में बढ़ता ही जा रहा है वायरल फीवर का कहर। 24 घंटे में 1270 मरीज हो गए भर्ती। जी हां, बिहार में वायरल बुखार पीड़ित बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि होती ही जा रही है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में सोमवार को 524, मंगलवार को 830 और बुधवार को 1270 वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे ओपीडी में आए हैं। अस्पतालों में बेड फुल होते ही जा रहे हैं और इसी बीच पटना के एम्स से खबर है कि यहां पर आईपीडी में सभी बेड फुल हो गए हैं। तो वहीं भागलपुर में एक बेड पर अस्पताल द्वारा 3 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और वायरल फीवर तीनों का कहर एक साथ बच्चों पर पड़ा है। कोरोना की कमी के बाद अब इमरजेंसी और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज के लिए शुरू हुए एम्स पटना का इमरजेंसी एवं ट्रामा विभाग के सारे बेड भी फुल हो चुके हैं। लोग अपने बीमार परिजन को लेकर अस्पतालों के चक्कर लगाते फिर रहे हैं लेकिन उन्हें भर्ती करने से यह कहकर इनकार कर दिया जा रहा है कि गंभीर मरीजों के लिए जरूरी आईसीयू और वेंटिलेटर सुविधाओं वाले बेड खाली नहीं हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर मुजफ्फरपुर की अदालत में हुआ मुकदमा दर्ज। पार्टी कार्यकर्ता ने दर्ज कराया केस।
जी हां, बड़ी खबर है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भाजपा के एक कार्यकर्ता चंद्रकिशोर पराशरन ने ही परिवाद दर्ज कराया है। उन्होंने जेपी नड्डा पर राष्ट्रध्वज तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में आईपीसी की धारा 153 बी के तहत यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। चंद्रकिशोर पराशरन का कहना है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के पश्चात उनके शव को तिरंगा ध्वज से लपेट कर रखा गया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तिरंगे झंडे के ऊपर भाजपा के कमल निशान वाला झंडा डाल दिया। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने जानबूझकर राष्ट्रध्वज को नीचा करने के उद्देश्य से ऐसा किया है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे भाजपा कार्यकर्ता हैं, लेकिन तिरंगे का अपमान दलगत भावना से ऊपर का मामला है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर कसा तंज और कहा कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों को हटाते हटाते ले लेगी नीतीश कुमार की भी कुर्सी और इसी डर में जी रहे हैं सुशासन बाबू। देखिए, बीजेपी ने एक के बाद एक कई राज्यों में अपने ही मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से हटाकर नए चेहरों को जिम्मेदारी दे डाली है और यह ताजा मामला गुजरात का है, जहां विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी की इसी सियासत से अब बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार में बीजेपी के विरोधी अब नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों को हटाते हटाते अब नीतीश कुमार की कुर्सी भी ले लेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी जिस तरह अलग अलग राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन कर रही है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि उसने नीतीश कुमार की भी कुर्सी हथियाने की प्लानिंग कर रखी है और नीतीश कुमार को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी बिहार में भी नेतृत्व परिवर्तन ना कर दे। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायकों की संख्या बेहद कम है और जदयू विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है, तो अब ऐसे में वह बीजेपी के फैसलों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती है और इसीलिए वे बीजेपी की खुशामद में हैं और नीतीश कुमार बीजेपी को हर हाल में खुश रखना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल देखा जा रहा है। बिहार एनडीए में घमासान मचा हुआ है। कभी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खिलाफ जमकर भड़ास निकालती है, तो कभी बीजेपी ही नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर देती है और अब जदयू ने बीजेपी पर भड़ास निकालते हुए फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए, गिरधारी यादव ने बयान दिया है कि केंद्र की दिलचस्पी बिहार के विकास में नहीं है। आपको बता दें कि गिरधारी यादव बांका से जदयू के विधायक हैं और उन्होंने बीजेपी को इस बार दम भर कोसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की दिलचस्पी बिहार के विकास में नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की दिलचस्पी केवल बिहार में वोट लेने को लेकर है, न कि विकास को लेकर। और साथ ही जब गिरधारी यादव से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को लेकर जब सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में बैठी सहयोगी दल बीजेपी की दिलचस्पी बिहार के विकास को लेकर नहीं दिखती है। बिहार के सभी बाढ़ पीड़ितों और किसानों को मुआवजा मिलने वाला है। जिसका जो भी नुकसान हुआ है, जिसके भी फसल या मकान की क्षति हुई है, सभी को बिहार सरकार भरपाई करने वाली है। सभी की अब बिहार सरकार भरपाई करेगी। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि पूर्वी चंपारण के प्रभारी मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बूढ़ी गंडक के बाढ़ से निजात के लिए 520 करोड़ रुपए की बनी है परियोजना और सभी बाढ़ पीड़ितों को दी जाएगी बाढ़ सहायता राशि। जी हां, बूढ़ी गंडक के बाढ़ से निजात के लिए 520 करोड़ रुपए की परियोजना बनाई गई है और यह परियोजना सुगोली से सिकरहना तक चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। तो वहीं पूर्वी चंपारण जिले के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि जिले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान पता चला है कि फसल क्षति, मकान क्षति और सड़क एवं पुल पुलिया आदि क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाढ़ आपदा अनुसरण समिति की बैठक जिला स्तर पर की गई है और विधायकों से बाढ़ से सुरक्षा के लिए सुझाव मिले हैं। उन सुझावों पर अमल किया जाएगा और बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसल, मकान, सड़क, पुल पुलिया की मरम्मती व निर्माण किया जाएगा और साथ ही सभी प्रभावितों को मुआवजा का लाभ मुहैया कराया जाएगा और इससे कोई भी वंचित नहीं रहेगा।
पीएम मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीन लगाने वाले कर्मियों को मिलेगा खास लाभ। बिहार में 30 लाख वैक्सीनेशन का है लक्ष्य। जी हां, बिहार में कोरोना टीकाकरण का दूसरा महाअभियान पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुक्रवार को चलने वाला है और इस दौरान 30 लाख से अधिक का टीकाकरण का लक्ष्य है। उस दिन हर जिले में औसतन 1 लाख टीकाकरण को लेकर तैयारी की जा रही है और बड़े जिलों में 1.25 से 1.5 लाख वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं वैक्सीन देने वाले कर्मियों को इंसेंटिव देने की भी तैयारी की जा रही है। ऐसे जिलों में चंपारण, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सारण जैसे जिले शामिल हैं। टीकाकरण अभियान में तैनात कर्मियों को इंसेंटिव भी दिया जाएगा और साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को राज्य में टीकाकरण महाअभियान चलाने का निर्देश दिया है। झारखंड में 2 हादसों में बिहार के 8 लोगों की हुई मौत। चलती बस में घुसी कार में 5 लोग जिंदा जले। जी हां, झारखंड में बुधवार को हुए 2 हादसों में बिहार के 8 लोगों की जान चली गई है। रामगढ़ बोकारो मार्ग पर चितरपुर मुरुबंदा पुल के समीप कार और बस की आमने सामने जोरदार टक्कर में 5 लोगों की जलकर जान चली गई है। 5 लोग पटना के बेउर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर गांव के रहने वाले थे। दरअसल बस धनबाद से रामगढ़ की ओर जा रही थी और इसी क्रम में पटना बिहार से आ रही कार की टक्कर बस से हो गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि करीब 30 मीटर तक बस कार को घसीटती ले गई और चंद सेकंड में ही दोनों वाहनों में आग लग गई। दोनों वाहन धू धू कर जलने लगी और दोनों वाहन में आग इतनी जोरदार थी कि कोई भी राहत कार्य नहीं पहुंच पा रहा था। पुलिस ने सभी शवों के अवशेष को आग बुझाने के बाद बरामद कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर रामगढ़ जिले के कुजी ओपी क्षेत्र में कार पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल कार सवार 5 लोग घायल हो गए थे। इसमें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाते समय 2 लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य की मौत रांची रिम्स में इलाज के दौरान हो गई। बिहार में 2 बच्चों के बैंक खाते में आ गए 900 करोड़ रुपए। अपना अपना अकाउंट चेक करने वालों की लगी कतार। जी हां, बिहार के खगड़िया में एक युवक के खाते में गलती से 5 लाख से ज्यादा की राशि आने और उस राशि को मोदी द्वारा भेजने की बात कहते हुए वापस करने से इनकार करने का मामला अभी थमा ही नहीं है कि इसी के बीच अब कटिहार में 2 बैंक खातों में 900 करोड़ से ज्यादा की राशि आ गई है और इतनी बड़ी राशि अकाउंट में आने से बैंक अधिकारी भी अब हैरान हैं। तो वहीं दोनों अकाउंट में इतनी राशि आने की बात पता चलते ही अन्य लोगों ने भी अपने अपने खाते चेक करने शुरू कर दिए, जिसके कारण सीएसपी सेंटरों पर लंबी कतार लगने लगी और जब शाखा प्रबंधक को यह बात पता चला तो वह भी हैरान रह गए। दोनों बच्चों के खाते से भुगतान पर रोक लगाते हुए मामले की जांच की जा रही है और बैंक के वरीय अधिकारियों को भी इस बारे में सूचना दी जा रही है। बैंक से मामला आने के बाद इसकी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि यह खाता उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक भेलागंज शाखा का है, जहां एक स्टूडेंट के खाते में 60 करोड़ से अधिक और दूसरे स्टूडेंट के खाते में 900 करोड़ से ज्यादा की राशि आ गई है। नियोजित शिक्षकों के लिए बुरी खबर। नीतीश सरकार के फैसले से लगा बड़ा झटका, नहीं बन पाएंगे हेडमास्टर। जी हां, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बुरी खबर है। नीतीश सरकार के फैसले से टीटी पास हजारों नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये सभी अब हेडमास्टर बनने की रेस से बाहर हो गए हैं। क्योंकि सरकार ने जो मापदंड तय किया है उससे बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में अधिकांश शिक्षक छटने वाले हैं और अब पहली से 5वीं क्लास के कुछ शिक्षक प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए होने वाली परीक्षा में बैठने के लिए इसलिए आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए 8 वर्षों के शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता है और साथ ही अनट्रेड रहते हुए टीईटी पास होकर पहली से 5वीं क्लास के शिक्षक जिनकी ट्रेनिंग संवैतनिक अवकाश पर हुई प्रधान शिक्षकों की बहाली इसलिए आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए शिक्षण अनुभव प्रशिक्षण की तिथि से माना जाएगा। और इसके मद्देनजर टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति में टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए शिक्षण अनुभव की बाध्यता समाप्त करने की मांग सरकार से की है और अब सबकी नजरें सरकार की ओर टिकी हुई है।